खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है परवीन शाकिर, शायरा। वो एक पाकिस्तान की शायरा थी। कराची के अंदर उसका जन्म हुआ था, लेकिन उसका भारत से भी ताल्लुकात था। उसके पिताजी शाकिर हुसैन जो थे वो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले थे। उनके गांव का नाम चंदन पट्टी था और तहसील लहरिया सराय और जिला वो दरभंगा बिहार था। वो बिहार से हिजरत करके पाकिस्तान 1947 के अंदर चल गए थे उसके पिताजी। वो भी एक शायर थे और वो कराची के अंदर जाके सेटल्ड हो गए। यहीं कराची में ही 24 नवंबर 1952 को उनकी माता निशा की कोख से परवीन का जन्म हुआ। परवीन जोनी परवीन के नाना भी होम्योपैथिक डॉक्टर थे और वो एक शायर थे। उनको किताबें पढ़ने का और शायरी सुनने का बड़ा शौक़ था। उनके मामा भी थोड़ी बहुत शायरी कर लेते थे। जो उन्होंने पहली किताब लिखी खुशबू 1976 के अंदर, उन्होंने वो अपने अम्मू जान को ही समर्पित की थी। परवीन शाकिर जोनी उसने कराची के अंदर ही शिक्षा प्राप्त की। 1966 में उसने रिजविया गर्ल्स स्कूल कराची से मैट्रिक पास की। 1970 के अंदर वो पढ़ाई में इतनी होशियार थी कि उसको 2 क्लास का प्रमोशन करके उसकी बड़ी बहन नसरीन का क्लास फेलो बना दिया गया। 1970 में गर्ल्स कॉलेज कराची से उसने बीए पास किया। 1972 में कराची यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश किया। एमए के अंदर पीएचडी। 1973 के अंदर ही वो अब्दुल्ला कॉलेज कराची के अंदर वो इंग्लिश की प्रोफेसर लग गई, लेक्चरर लग गई। फिर उसने एमए लिंग्विस्टिक भी कराची यूनिवर्सिटी से किया। एमए इंग्लिश के अंदर उसने पीएचडी, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पीएचडी किया। 9 साल तक उसने वो एज ए प्रोफेसर काम किया और बच्चों को पढ़ाया। लेकिन 9 साल के बाद उसने पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम जैसे इंडिया के अंदर आईएएस का होता है, सीएसएस सिविल सुपीरियर सर्विसेज दिया। उसके अंदर वो सारे पाकिस्तान के अंदर सेकंड रही और उसको रेवेन्यू बोर्ड का अंडर सेक्रेटरी बना दिया गया। फिर कुछ समय के बाद उसको कस्टम कलेक्टर इस्लामाबाद के अंदर लगा दिया गया। उसकी पहली किताब थी वो 1976 के अंदर आई थी, जिसका नाम खुशबू था। उसके ऊपर उसको इनाम भी मिला था। जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तो उसकी टीचर थी इरफाना ने अजीज ने उसको एक नज़म लिखने के लिए कहा। उसने अपनी नज़म लिखी और उस नज़म को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। फिर उसने अखबारों के अंदर कॉलम लिखना भी शुरू कर दिया और फिर 1976 के अंदर उसने अपनी पहली किताब खुशबू लिख दी, जिसकी का प्रचार पहले ही हो चुका था और वो उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा हुई और वो किताब धड़ाधड़ बिक गई। परवीन ने 1976 के अंदर ही अपनी खाला जान के बेटे, अपनी मौसी के बेटे डॉक्टर नासिर अली के साथ शादी की। और जो डॉक्टर नासिर अली वो मिलिट्री में डॉक्टर थे। उनके एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम मुराद अली रखा गया, सैयद मुराद अली। परंतु ये शादी ज़्यादा कामयाब नहीं रही और 10-11 साल के वैवाहिक जीवन के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसका मलाल परवीन को जीवन भर रहा और ये मलाल उसकी शायरी के अंदर भी झलकता रहता है। परवीन ने वो कई किताबें लिखी। उसकी पहली किताब 1976 में आई। दूसरी 1980 के अंदर उसने दूसरी किताब सदरंग छपी। तीसरी किताब 1990 में इनकार छपी और चौथी किताब माए तमाम सन 1994 के अंदर छपी। इसके अतिरिक्त उसकी और भी कई किताबें हैं, जैसे खुद कलामी, सपनों की रहमत। कई किताबें हैं, लेकिन ये 4 किताबें उसकी प्रसिद्ध किताबें हैं। ये 4 किताबें उसकी प्रसिद्ध किताबें हैं। 1994 के अंदर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारी हो गई। बेनजीर भुट्टो ने उसके बेटे मुराद अली के लिए 60,000 रुपये महीना तय किया और उसको मकान परवीन को लाट था उसके पुत्र को नाम वो मकान
तब तक के लिए अलाट कर दिया गया जब तक वो बालिग ना हो जाएं और वो बीए पास ना कर लें। इस प्रकार से नहीं उसको परवीन को जो नहीं अपनी किताबों के ऊपर बहुत से इनाम भी मिले। जैसे 1976 में खुशबू किताब के ऊपर आदमजी अवार्ड मिला, सन 1985 में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अवार्ड मिला, सन 1986 में USIS अवार्ड मिला, उसे फैज़ अहमद फैज़ इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिला जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा साहित्य का इनाम है। परवीन की शायरी जो नहीं वो एक औरत के एहसास की जो नहीं वो शायरी है, उसकी शायरी के जो नहीं शायरों ने उसको गालिब की बेटी कहा है और उसकी शायरी के ऊपर बहुत से इतिहासकारों ने अपने कमेंट लिखे हैं। गोपीचंद नारंग के अनुसार नई शायरी का परिदृश्य परवीन शाकिर के दस्तखत से ही के बगैर अधूरा है। इसी प्रकार से परवीन शाकिर के औरतों के जज्बात को नई जुबान दी, एहसास को खूबसूरती के साथ जाहिर किया, ना उसमें कोई विद्रोह था ना किसी तरह का कोई गुस्सा। उसके शेरों में दर्द अपनी इंता से गुजरता था। वो एक खूबसूरत रवानगी के साथ अपनी भावनाओं को प्रकट करती थी। कुछ जो है शायर उसको घमंडी भी कह देते हैं क्योंकि वो इंट्रोवर्ट थी, बहुत कम बातें करती थी। उसके जो नहीं बहुत कम दोस्त थे, लेकिन वास्तव में वो बड़ी सेंसिटिव थी, छोटी छोटी बातों को भी फील करती थी। उसकी जो नहीं बारे में शायर फहमीदारी याद लिखती हैं। परवीन शाकिर के शेरों में लोकगीत की सादगी और लय भी है और क्लासिकी संगीत की नफासत भी है और नजाकत भी है। उनके नज़में और गज़लें भोलेपन और सोफिस्टिकेशन का दिल आवेज संगम है। परवीन शाकिर जो नहीं वो बड़ी सीधी सादी और वो औरतों के हक के लिए जितनी बेबाकी और सलाहियत से उन्होंने लिखा, शायद ही किसी और ने लिखा हो। वो उन औरतों में से नहीं थी जो घुट घुट के रोती रहें। तलाक के बाद भी उसने जो नहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA का जो नहीं फेलोशिप प्राप्त की और 1991 में वो MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए चली गई। उसने वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से भी MA किया और अपने लेखन को जारी रखा। उसकी शायरी के अंदर हकीकत से बहुत कुछ मिलती जुलती उसकी शायरी है। वो जो नहीं औरतों के हक के बारे में कहते कि समाज के अंदर जो नहीं आदमी डोमिनेट करता है, औरत की बात को दबा दिया जाता है, इस बात को वो ऐसे जाहिर करती है। मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। यह दुनिया की हर औरत का दर्द है, केवल जो नहीं शायरा परवीन का दर्द नहीं है। उन्होंने अपनी किताब खुशबू को अपने अमूजान अहमद अजीम कासमी के नाम समर्पित किया। उनके नाना अस्करी होम्योपैथिक डॉक्टर थे। उन्हें शायरी का बड़ा शौक था और किताबों में बड़ा लगाव था। ये दोनों गुण परवीन में भी आ गए। परवीन शाकिर की शोहरत आहिस्ता आहिस्ता सारे पाकिस्तान में फैल गई। इससे उसके शोहर को ईर्ष्या होने लगी और धीरे धीरे मन मुटाव शुरू हो गया। ऐसे हालात में परवीन के मुंह से निकल पड़ा, अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब किस उम्मीद पे दरवाजे से झांके कोई। और अंत में बात तलाक तक आ पहुंची। परवीन के मुंह से निकल पड़ा, कैसे कह दूं मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। समाज में आदमी तो 4 तक शादियां कर सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु औरत की चेस्टिटी भंग मानी जाती है। ऐसे में दुखी मन से परवीन कहती है, वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा। वो आगे कहती हैं, कांटों में घिरे फूल को चूम आएगी, लेकिन तितली के परों को कभी छिलते नहीं देखा। आदमी को कभी सेकंड हैंड होते नहीं देखा, लेकिन औरत सेकंड हैंड हो जाती है। तलाक लेने से औरत सेकंड हैंड हो जाती है, लेकिन आदमी के कोई फर्क नहीं पड़ता। आशिकी में आदमी का क्या हाल हो जाता है, इस हाल को शायरा ऐसे व्यक्त करती है, कभी अरस पर और कभी फरस पर, कभी उनके दर तो कभी दर बदर। गए आस गमे आस की तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। कि आशिकी में आदमी हम कहाँ कहाँ से गुजर गए, क्या क्या नहीं देखा हमने तुम्हारी मोहब्बत में। परवीन, एक औरत का दिल कितना सॉफ्ट होता है, जब शोर गुस्सा करता है तो उसके दिल को कितनी ठेस पहुँचती है।
प्रवीण बड़ी प्रवीणता से इन भावों को ऐसे व्यक्त करती है। उसने जरा सा तकल्लुफ से बात की और हमने रोते रोते दुपट्टे भी गो दिए। उपरोक्त लाइनों में नारी के कोमल हृदय की जोनी नारी का हृदय हार्ट कितना सॉफ्ट होता है, इस बात को दर्शाया गया है। कवियत्री महादेवी वर्मा भी इस तरह के भावों को ऐसे प्रकट करती है। मैं नीर भरी दुख की बदरी, हिंदुस्तान की शायरा थी महादेवी वर्मा, वो यूनिवर्सिटी की वीसी भी रही, वो भी एक अच्छी कवियत्री थी, उसका भी इसी तरह से तलाक हुआ था। हमारे खित्ते में एक कहावत है कि इंसान गलतियों का पुतला है। इस बात को शायरा कितने सलीके से बयान करती है। गलतियों से जुदा वो भी नहीं, गलतियों से जुदा हम भी नहीं, खुदा तो वो भी नहीं, खुदा हम भी नहीं, अदावतों ने कर दिया जुदा, बेवफा वो भी नहीं और बेवफा हम भी नहीं। लेकिन फिर भी तलाक हो गया। उनके एक करीबी दोस्त परवीन कादर आगा, जिन्होंने बाद में परवीन शाकिर ट्रस्ट भी बनाया था, ने PTV पर, पाकिस्तान टेलीविज़न पर सुबह सवेरे आने वाले एक कार्यक्रम खबरनामा के अंदर कहा था, वो औरत जो चिड़ियों के घोंसले को भी बारिश में टूटते हुए देखकर उदास हो जाती थी, उसके लिए अपना खुद का घर बिखरते हुए देखना कितना मुश्किल रहा होगा, ये सोचकर ही मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी शायरा ने अपना हौसला नहीं खोया और उसने अपने बेटे को माता और पिता दोनों का रोल अदा किया और कामयाब किया और पढ़ाया और खुद को भी जो नौकरी के अंदर अपने आप को फिट किया। हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि अरे तू क्या पर डूब गया। इस प्रकार जब परवीन का सोच दूसरी औरत से शादी के चक्कर में पड़ गया तो परवीन के मुंह से निकल पड़ा, वो मुझको छोड़ के जिस आदमी के पास गया, बराबरी का भी होता तो सबर आ जाता। पंडित मांगेराम की एक रागनी है कि औरत जो नहीं, औरत राजा और जो नहीं वो घोड़ा रियल होते हैं। पंडित जी कहते हैं चंचल राजा चंचल पंडित, चंचल हाथी घोड़ा, चंचल त्रिया ना चाहिए, जय राम मिलावत जोड़ा। हमारे इलाके में कहावत है कि त्रिया 8 बाल 8 और राज 8, यानी औरत बच्चा और राजा जिद करने के बाद पीछे नहीं हटते। परवीन भी आखिर थी तो औरत ही, वह भी कुछ जिद्दी थी और लिखती है, मैं क्यों फ़ोन करूं, उसको भी इल्म होगा, कल साहब मौसम की पहली बारिश थी, कि उसे भी तो इल्म होगा, ये मौसम प्यार का मौसम है। इसी जिद में दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए और आखिर में तलाक हो गया और पता भी न चला ये सब क्यों हुआ। इस बात को परवीन ऐसे प्रकट करती है, मैं फूल चुनती रही और मुझे खबर ना हुई, वो शख्स आके मेरे शहर से चला भी गया, कि पता नहीं शादी भी होगी, बच्चे भी हो गए, कब वो आके चला गया, फिर भी कैसे तलाक हो गया। उसे अपने तालाब का आभास पहले ही हो गया था और वह लिखती है, बदल देना है रास्ता या कहीं बैठ जाना है, कि थकता जा रहा है हम सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। आदमी की विपदा के समय, संकट के समय, दुख के समय अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तभी परवीन कहती है, दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आज़ाद हैं, देखते हैं खींचता है मुझ पे पहला तीर कौन। दोस्तों की आजमाइश संकट के समय होती है, दोस्त संकट के समय दोस्त भी साथ छोड़ जाते हैं। वह सच्ची मोहब्बत की कायल थी। वे कहती हैं, इलाज अपना कराते फिर रहे हो किस किस से, इलाज अपना कराते फिर रहे हो किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। लव बिगेट्स लव, मोहब्बत मोहब्बत से पैदा होती है। एक जब मोहब्बत से पैदा होती है। शायरा के अनेक शेर ऐसे हैं जो इस धरती से जुड़े हुए हैं और जो हकीकत को प्रकट करते हैं। हकीकत परवीन शाकिर सब फहमीदा रियाज लिखती हैं। परवीन शाकिर के शेरों में लोकगीत की सादगी और लय भी है और क्लासिकी संगीत की नफासत भी और नजाकत भी है। उनके नज़में और गज़लें भोलेपन और सोफिस्टिकेशन का दिल आवेज संगम है। परवीन शाकिर को बिहार के जो ने हमारे बिहार राज्य के पाठ्यक्रम के अंदर भी जो नहीं सरकारी सिलेबस के अंदर भी उनकी जीवनी और उनकी शायरी को शामिल किया गया है।
उनके शोर एक आए और उस शहर में आकर चले गए, और दूसरों ने उनको बताया वो आए थे और चले गए, तो परवीन के मुंह से निकल पड़ा, नहीं नहीं, ये खबर दुश्मनों ने दी होगी, वो आए, आके चले भी गए, मिले भी नहीं। लेकिन उनकी शायरी भक्ति की हकीकत को प्रकट करती है। जैसे पंडित मांगेराम जी एक जगह कहते हैं, मांगेराम के जिक्र करूं घर घर मचियावे चूल्हे। भाई ये तो औरत और आदमी की लड़ाई घर घर की लड़ाई है, ये कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी अपने घर आ जाता है। तो इसी बात को परवीन कहती है, वो कहीं भी गया लौट तो मेरे पास आया, बस यही बात अच्छी है मेरे हरजाई की। वो दुनियादारी को समझते हुए कहती है, दुनिया है संभल के दिल लगाना, यहाँ लोग अजब अजब मिलेंगे, भाई दुनिया में बड़े धोखे हैं। अपने दुख को प्रकट करते हुए वो कहती हैं, कुछ तो हवा भी सरद थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ होता रहा मलाल भी, मुझे दुख भी है और खुशी भी है। वो औरतों को ये कहते हैं, औरत को समझने के लिए तमाम उम्र भी छोटी पड़ जाती है, उसन के समझने को उम्र चाहिए जनाब, दो घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। तो ऐसी शायरा थी जो जिसको शब्दों में व्यक्त करना बड़ा वो कठिन है। हिंदुस्तान की एक शायरा हुई है अमृता प्रीतम, बड़ी अच्छी राइटर थी। वो एक जगह लिखती है अमृता प्रीतम, सत्री तो खुद डूब जाने को तैयार रहती है, समंदर अगर उसकी पसंद का हो। अगर पसंद का समंदर मिल जाए तो औरत तो जो नहीं खुद डूबने को तैयार रहती है। ठीक इन्हीं बाहों को कैसे प्रकट करती है परवीन शायरा, कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगी, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगी। और अंत में एक दिन 26 दिसंबर 1994 की सुबह थी, वो दफ्तर के लिए निकली थी, बूंदाबांदी हो रही थी। फैसल चौक इस्लामाबाद के ऊपर जॉनी सिग्नल ने काम करना बंद कर दिया और उनकी कार का एक लारी के साथ एक बस के साथ एक्सीडेंट हो गया और परवीन जो है नी उनका ड्राइवर की भी मौत हो गई और परवीन इस फानी दुनिया से सदा सदा के लिए कूच कर गई, दरिया समुंदर में उतार दिया। परंतु परवीन तो इस फानी दुनिया से कूच कर गई, परंतु जब तक उनकी शायरी जिंदा है परवीन जिंदा है। परवीन जोहनी वो एक जिंदा दिल शायरा थी, उसकी शायरी हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। शायद उनको अपनी मौत का अभाव पहले ही हो गया था। जैसे मांगेराम जी एक रागनी में लिखते हैं, एक दिन गंगे मांगेराम भी आन मिलत तेरे रेत में कित को टोएगा संसार। तो उन्होंने मांगेराम जी ने अपनी मौत के बारे में 6 साल पहले ही बता दिया था, वो गंगा जी के ऊपर उनकी मौत होगी। इसी तरह से 1994 के अंदर उन्होंने अपनी आखिरी किताब लिखी और उसका नाम माहे तमाम लिखा और 26 दिसंबर 1994 को शायरा परवीन की उम्र भी तमाम हो गई। भाइयों, ये थी मोटी मोटी बातें शायरा परवीन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू।